थैंक यू सर। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका आज़ाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेज। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा एक न्यू टॉपिक, और आज से हम लोग डेली जैसे एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसको क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसको स्टार्ट एंड, फिर नेक्स्ट टॉपिक, ऐसे हमारा सिलसिला जारी रहेगा। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सर जी इसमें कितने बात कर रहे हैं ये नहीं दिखा रहा है सर जी। हाँ बच्चों, मैं आपसे कुछ बातें ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि आज का टॉपिक आपका होगा बहुत ही वेटेज वाला टॉपिक, दैट इज़ वॉइस, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पहले गुजारिश ये है कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे तेज़ हैं तो बोलते हैं सर ये बेसिक क्यों बता रहे हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर हैं बोलते हैं सर इतना अपर लेवल क्यों बता रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं आपका कमेंट कम पढ़ूँ या कि ना पढ़ूँ, आपका कमेंट पढ़ने से बेहतर है कि मैं आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ। बेटा कमेंट पढ़ो, इधर पढ़ाओ, कमेंट पढ़ो तो माइंड डाइवर्ट होता रहता है। हाँ पढ़ूँगा बीच बीच में, लेकिन आपका नाम ना लेकर जाता। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सबको सेलेक्ट कराने की कोशिश करूँगा बेटा मैं। तो इसीलिए कमेंट पर अगर मैं आपका नाम ना लूँ तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, बाद में मैं देखता हूँ कि भाई कौन कौन से बच्चे हमारे लाइव में थे, कौन कौन से क्या बच्चे क्या कमेंट किए हैं, बाद में सब देखता हूं मैं। तो लाइव में भी आपका आना एसेंशियल है, मैंडेटरी है, लेकिन कमेंट आप करें। देखिए मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं आज, वॉइस का टॉपिक जब क्लोज हो जाए बेटा, तो क्लोज होने के बाद में जो भी आपके डाउट्स हों, और ईश्वर ने चाहा तो कोई भी टॉपिक में जब क्लोज कर दूंगा तो आपके पास कोई डाउट बचेगा ही नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। तो बीच में बेटा कोई भी आप इंटरफेरेंस ना करें बेटा, कोई भी कि सर ये कैसे वो कैसे, मैं सब कुछ क्लियर करता चलूँगा A to Z। टॉपिक क्लोज होने तक बेटा बीच में कोई क्वेश्चन पुटअप ना किया जाए। टॉपिक क्लोज होने के बाद में आपके जो भी डाउट होंगे सर ये क्वेश्चन नहीं बताया गया, इस टाइप का मैं सारे वैरायटीज़ कवर कर दूंगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ वॉइस का टॉपिक। बेटा आप लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें आप लोग। सर मैं दिखा नहीं रहा सर, नहीं ये नहीं था, कितने बच्चे हैं सर ये नहीं दिखा रहा है इधर से। ये हैं रवि रंजन जी आते हैं, बहुत बढ़िया भाई, सारे बच्चे आ चुके हैं। देखिए किसी का नाम ना लूँ या किसी का नाम लूँ, इससे आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि मैं इतना पढ़ा दूं कि 100% इसी में से आपके एग्ज़ाम में आ जाए बेटा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नाम लूँ केवल, इससे खुश करके क्या मतलब है कि मैं आपका नाम यहाँ पर लूँ, बड़े खुश हो जाएं, सेलेक्ट ना हो पाएँ। बेहतर है कि नाम लूँ ना लूँ, लेकिन आपका नाम लिस्ट में आ जाए कि आप फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट में आ जाएँ आप। तो मैं इसीलिए पढ़ाते समय इसको देखूँगा ही नहीं, लेकिन बाद में सब चेक करता हूँ मैं, कौन बच्चा आया है कौन नहीं आया है, किस बच्चे ने क्या कमेंट किया है, तो इसको सब पूरा A to Z बाद में जाके देखता हूँ इसको। जी सर, जी सर। चलिए थोड़ा लाइक वाइक करते रहें आप लोग। मैंने आपसे कल कहा था कि भाई आप मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करते रहें। आप कैसे मुझे मोटिवेट कर सकते हैं? लाइक करके, संख्या बढ़ा करके। व्यूवर्स जब ज़्यादा रहते हैं, लाइक्स ज़्यादा रहते हैं तो टीचर मोटिवेटेड होता है और अपना पूरा दमखम लगा देता है। तो कोशिश करें बेटा आप लोग चीज़ों को बार बार कहना ना पड़े कि आप शेयर भी करें, आप लाइक भी करें, आप हर कमेंट भी पॉजिटिव करें, आप अच्छा होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का आपका टॉपिक है सबसे वेटेज वाला टॉपिक, वॉइस। आज आपका टॉपिक है। सर इससे स्लाइड कर दूँ सर, जैसे मुझे लिखना है सर जी, तो वो कहाँ से इसको वाइट बोर्ड चाहिए आपको? हाँ सर जी, वही बोर्ड लिखने के लिए सर जी, ये सर जी। चलिए भाई मैं इनिशिएट करता हूँ। पहली बात तो आप लोग ये जान लेंगे भाई वॉइस है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज़ वॉइस। चीज़ों को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, बार बार ये बोलना ना पड़े भाई, शेयर करते रहें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करते रहें। सभी लोग कम से कम जितने लोग प्रेजेंट रहें वो तो लाइक ही कर दें, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं बेटा। आज का आपका टॉपिक है बेटा वॉइस। वॉइस जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई, वॉइस
जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लिखता हूँ सर, वॉइस मतलब होता है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के नाम से आप इसको जानते हैं। बट व्हाट इज वॉइस, वॉइस है क्या एक्चुअल में, आपको ये जानना है कि वॉइस क्या है। देखो मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एकदम स्टार्टिंग से आपको पढ़ाऊंगा, बेस से एकदम टॉप तक। एक भी आपका टाइप, एक भी वैरायटी आपका छूटने नहीं पाएगा वॉइस का या किसी भी टॉपिक का। वॉइस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस होता क्या बेटा, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। वॉइस क्या है भाई, वॉइस कोई टॉपिक नहीं होता बेटा। वॉइस है क्या, वॉइस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन आपका टॉपिक होता है। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि भाई अब ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका टॉपिक है, दिस वन इज द मेन टॉपिक, और इसका एक सेगमेंट, एक पार्ट है आपका वॉइस। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसको पहले समझना जरूरी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन में देयर आर टू वर्ड्स, ट्रांस एंड फॉर्मेशन। ट्रांस का मतलब क्या होता है, टू चेंज। टू चेंज, क्या चेंज करना भाई, फॉर्मेशन मतलब स्ट्रक्चर। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम किसी सेंटेंस के टेंस और उसकी मीनिंग को चेंज किए बिना सिर्फ उसके स्ट्रक्चर्स को चेंज कर दें। सेंटेंस के केवल स्ट्रक्चर को हम चेंज कर दें, लेकिन उसका मीनिंग और उसका टेंस ना चेंज होने पाए। तो इसी हम प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस का मतलब टू चेंज, फॉर्मेशन मतलब स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस के टेंस और उसकी मीनिंग को चेंज किए बिना उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। अब इंग्लिश में बतलाया गया है कम से कम 12 प्रकार का, 11 से 12 प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और देखिए अच्छी बात तो यह है कि अभी जो इस बार कंडक्ट हुआ था आपका एयरफोर्स, उसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो आया ही था, ट्रांसफॉर्मेशन के और भी फॉर्म्स आए थे। रिमूवल टू, चेंज ऑफ डिग्री, चेंज दिस सेंटेंस इनटू दैट सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन के कई टाइप हैं। चलो भाई हम लोग देखते हैं भाई इसमें ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि सेंटेंस के मीनिंग और टेंस को चेंज किए बिना केवल उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट होता है आपका वॉइस। चलिए भाई अब ध्यान दीजिए, कुछ बातें आप ध्यान दीजिए इसमें। लाइक कम से कम जितने लोग हो मेरे सुपुत्रों, कम से कम आप लोग लाइक करो। लाइक करने से होता क्या, टीचर, कोई भी टीचर होता है वो मोटिवेट होता है। वो संख्या बढ़ाओ, शेयर करो, बार बार ना कहना पड़े। अच्छा एक बात मैं भूल गया, आप लोग जो हम सारे टीचरों के साथ में अपना प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, उसको आप, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। चलिए भाई आगे देखिएगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने के लिए पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को आप जान लीजिए। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ भाई, ही बॉट अ पेन। ने कहा भाई ही कॉल्ड रमेश। ने कहा भाई ही गेव मी अ पेन। कहा भाई ही इज गोइंग टू स्कूल। ने कहा भाई थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको। कहा भाई ही मेड मी मॉनिटर।
चलो मैंने कुछ सेंटेंसेज यहाँ पे लिखे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। बहुत बेसिक बातें आपको समझाना चाहूँगा, बेसिक से लेकर एकदम टॉप तक लेके चलूँगा आपको। आप लोग परेशान मत होइएगा, कोई भी वैरायटी, कोई भी पॉइंट छूटने नहीं पाएगा किसी भी टॉपिक का। यहाँ पर मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं बेटा। संख्या बढ़ाओ भाई, संख्या मज़ा नहीं आता संख्या। खौफ जो है इसको शेयर करो, लाइक वाइक के लिए बोलना ना पड़े भाई, लाइक करते रहो धड़ाधड़, शेयर करते रहो आप लोग, ठीक है। संख्या बढ़ाओ एकदम ज़बरदस्त। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा भाई कुछ सेंटेंस, 5 सेंटेंसेज। कोई भी सेंटेंस बेटा अगर लिखा हो एक्टिव वॉइस में और उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हो तो उसका सबसे पहला पॉइंट कि जो एक्टिव वॉइस की वर्ब है बेटा, जो एक्टिव वॉइस की वर्ब है उसको आपको देखना है कि वो वर्ब ट्रांसिटिव है कि नहीं। एक्टिव वॉइस में यूज़ की गई वर्ब ट्रांसिटिव है कि नहीं। अब भाई ये ट्रांसिटिव क्या होता है? तो ऐसी मेन वर्ब जो अपने बाद में अपने लिए ऑब्जेक्ट लेती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। ऐसी मेन वर्ब्स जो अपने बाद अपने लिए ऑब्जेक्ट लेती हैं, नाउन या प्रोनाउन, तो उस वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। तो हाउ टू डिटेक्ट, कैसे हम पहचाने, हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे हम पहचाने कि भाई किस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट उसका आ रहा है कि नहीं। तो तरीका बताया गया आपको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बताया गया कि भाई व्हाट और whom, व्हाट और whom, ये दो आपके इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं। जब भी किसी सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी सेंटेंस की मेन वर्ब में, सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस का हो, उस सेंटेंस की मेन वर्ब में आप ये दोनों क्वेश्चन पुटअप करें, चाहे व्हाट का चाहे whom का। जैसे मैंने कहा कि भाई ही बॉट अ पेन, उसने ख़रीदा। व्हाट, क्या ख़रीदा भाई? आंसर मिल गया आपको। मैंने कहा भाई ही कॉल्ड रमेश, ही कॉल्ड whom, किसको बुलाया भाई? रमेश, आंसर मिल गया आपको। तो किसी भी सेंटेंस या किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में उसकी मेन वर्ब में बेटा अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को पुटअप करें, दोनों प्रश्नों में से किसी भी एक का रिप्लाई मिल जाए आपको, किसी भी एक का आंसर मिल जाए या दोनों का आंसर मिल जाए, तो उसी वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। किसी भी सेंटेंस की एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की मेन वर्ब में अगर व्हाट या whom का प्रश्न करने पर इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाए, या चाहे दोनों का आंसर मिल जाए चाहे एक का आंसर मिल जाए, तो फिर उस वर्ब को हम बोलेंगे ट्रांसिटिव वर्ब। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप व्हाट का प्रश्न करोगे, व्हाट बॉट आ पेन, उत्तर मिला भाई आपको। whom कॉल्ड, किसको पुकारा, आंसर मिला भाई। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझको दिया, क्या दिया भाई? व्हाट, पेन। whom, किसको? मी, इसमें भी आंसर मिल गया, इसमें दोनों का आंसर मिल गया, इसमें एक का, इसमें एक का। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई? व्हाट, whom, नो रिप्लाई। इन दोनों प्रश्नों को अगर यहाँ पर आप पुटअप कीजिएगा तो आपको आंसर एक का भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि ये ट्रांसिटिव नहीं है, ये आपकी ट्रांसिटिव नहीं है बेटा, आपकी ये ट्रांसिटिव है, ये ट्रांसिटिव है, ये ट्रांसिटिव है। ही मेड मी मॉनिटर, उसने मुझको बनाया, क्या बना दिया भाई? मॉनिटर। किसको बनाया भाई? मी, मुझको। इसमें whom का आंसर भी है, व्हाट का आंसर भी है, लेकिन देखो पांचों सेंटेंस में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस क्या भाई? यहाँ पे बेटा है क्या कि देखो, ये जब भी आप किसी सेंटेंस की मेन वर्ब में क्वेश्चन करेंगे व्हाट या whom, तो जो आपको रिप्लाई मिलेगा बेटा वो आपका क्या होगा? वो आपका ऑब्जेक्ट होगा बेटा। ये इसमें इसका रिप्लाई मिला, ये रिप्लाई मिला, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें इसका रिप्लाई मिला, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। गेव में मी, ये whom का आंसर मिला, आ पेन, ये व्हाट का आंसर मिला, दोनों आपके ऑब्जेक्ट हो गए। यहाँ पर भाई वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये तो ट्रांसिटिव ही नहीं है। ही मेड मी, यहाँ पर एक आंसर ये मिला whom का और ये मिला व्हाट का। अब ध्यान दीजिए, पिछली बार देखिए इसमें एयरफोर्स में कई बच्चों ने बताया था कि सर क्वेश्चन आया था इस टाइप का क्वेश्चन। अब क्या है इसमें, क्या अंतर के मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप जब क्वेश्चन पुटअप किए व्हाट का, तो ये रिप्लाई मिला, तो ये जो है आपका जो रिप्लाई मिला, आपको उत्तर मिला, ये बना इसका ऑब्जेक्ट। या इसमें आपने क्वेश्चन whom का किया, ये आपको रिप्लाई मिला, ये बना आपका इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक भाई, इस वर्ब में आपने क्वेश्चन किया, दोनों का आंसर मिला, ये आंसर हुआ आपका whom का, ये आंसर हुआ आपका व्हाट का, दोनों आपका, ये बन गया आपका मी, बन गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पेन बन गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब में व्हाट का भी आंसर मिल जाए, हुम का भी आंसर मिल जाए, तो उसमें जो व्हाट का आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हुम का आंसर होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो फिफ्थ सेंटेंस है, ही मेड मी मॉनिटर, इसमें क्या है भाई, इसमें दिया गया कि भाई ये आंसर किसका भाई है, ये है आपका होम का आंसर है, होम का। ये किसका आंसर है, व्हाट का, व्हाट का। अब देखिए यहाँ और यहाँ डिफरेंस देखिएगा, थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस। यहाँ पर जब वर्ब का चाहे एक ऑब्जेक्ट हो चाहे दो ऑब्जेक्ट हो, अगर वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनमें आप किसी से भी उसको पैसिव बना सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उसको पैसिव बनाओ, चाहे उसको आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाओ। एक ही ऑब्जेक्ट है तो उस हिसाब उसको पैसिव बनाओगे, उसको सब्जेक्ट बनाकर। लेकिन यहाँ देखिए, इसमें मैंने लिखा भाई ही मेड मी मॉनिटर, उसने मुझको बनाया, क्या बनाया भाई, मॉनिटर बनाया। किसको बनाया, मुझको। यहाँ पर मॉनिटर बेटा देखिए कॉम्प्लीमेंट है आपका, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार कई सेट में आया था ये। जब भी किसी सेंटेंस की मेन वर्ब में आप क्वेश्चन करें व्हाट और हुम, बहुत माइन्यूटली समझिएगा इसको लोग समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। सारे बच्चों को लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। चलें भाई, मैंने कहा जब भी सेंटेंस की मेन वर्ब में आप क्वेश्चन करें व्हाट का और हुम का, और दोनों ही प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाए, व्हाट का भी उत्तर मिल जाए, होम का भी। जैसे कि देखिए यहाँ पर मिला है आपका, इसमें मिला है ये होम का, ये व्हाट का, इसमें मिला है ये व्हाट का, ये होम का, ये होम का, ये व्हाट का। ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस की मेन वर्ब में दोनों प्रश्नों का उत्तर मिले, और अगर दोनों ही जो आपके प्राप्त उत्तर हैं, दोनों प्रश्नों से जो प्राप्त उत्तर हैं, जैसे मी और मॉनिटर, एक से ये एक से ये, दोनों प्रश्नों से जो प्राप्त उत्तर हैं, अगर वो दोनों ही वर्ड्स किसी एक ही व्यक्ति या किसी एक ही वस्तु के लिए यूज़ किए गए हों, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो उसमें होम का रिप्लाई होगा बेटा, तो ये तो होगा आपका ऑब्जेक्ट, ये तो आपका ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जो व्हाट का रिप्लाई होगा बेटा, वो कॉम्प्लीमेंट होगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और जब वर्ब में दोनों प्रश्नों के आपको आंसर मिलें, लेकिन जो आपको आंसर मिल रहे हैं वो दोनों ही आंसर दो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हों, जैसे यहाँ पर देखिए मी ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप पेन एक नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों अलग अलग थिंग्स हैं। यहाँ पर क्या भाई, जो मी है वही मॉनिटर, जो मॉनिटर है उसके लिए मी का यूज़ किया गया है। एग्ज़ाम में क्या करता है कि कॉम्प्लीमेंट से बना देता है, कॉम्प्लीमेंट को बना देता है पैसिव का सब्जेक्ट। दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। किसी भी सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में, अगर किसी वर्ब की ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नाउन के रूप में, तो इसको कभी भी आप पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। इस बार कई क्वेश्चन आया था, कई बच्चों ने बताया था, कई सारे बच्चों ने बताया था कि भाई इस बार जो है कॉम्प्लीमेंट को उसने बना दिया था सब्जेक्ट। तो बच्चे समझ नहीं पाते कि अरे भाई ये तो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। नहीं, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब का दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसको पहचानने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट हैं कि नहीं। जब आप हुम और व्हाट का क्वेश्चन करें तो जो दोनों उत्तर मिलें वो दो अलग अलग व्यक्तियों या दो अलग अलग वस्तुओं को रिप्रेजेंट कर रहे हों। और अगर दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं लेकिन दोनों ही प्राप्त जो उत्तर हैं, दोनों प्रश्नों के जो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं वो किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें से एक होगा ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कौन नहीं होगा? जो व्हाट का आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट कभी नहीं होगा, वो कॉम्प्लीमेंट होगा। वो ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए आया है, तो इसको हम पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। चलिए भाई, ये बात हो गई आपका कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। ऐसी वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है उनको हम बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने के लिए मेन वर्ब का, एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब का ट्रांसिटिव होना मस्ट होता है। चलिए भाई, अच्छा एक बात आपको बताएं, अच्छा पैसिव वॉइस बनाया क्यों गया? व्हाई वाज पैसिव वॉइस मेड? एक्टिव वॉइस से ही काम चल जाना चाहिए था, पैसिव वॉइस क्यों बनाया गया? तो पैसिव वॉइस बनाए जाने का रीज़न ये है कि जैसे दो तरीके की बातें होती हैं। एक, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि भाई उसने शेर को
मार दिया और शेर को मार दिया गया। शेर को मार दिया गया। यहाँ पर देखिए मैंने दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं। संख्या को बढ़ाते रहें, शेयर करते रहें, लाइक बराबर करते रहें, जितनी संख्या उतनी लाइक्स। उसने शेर को मार दिया, तो इसमें देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, उसने शेर को मार दिया। यार उसने शेर को मार दिया, इसमें ध्यान दीजिएगा जो एक्शन हुआ इसको, ये जो करने वाला है इसको, इस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, इस पे जोर दिया जा रहा है, इस पे, ये मेन है, यही आपका मेन है। और जो मेन होता है इसी को हम बना देते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब किसी सेंटेंस में एक्शन के करने वाले को, जो एक्शन कर रहा है उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, उसको हम ज़्यादा महत्व दें और उसी को हम सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएं, तो वहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो एक्टिव वॉइस में होगा। जब हम किसी सेंटेंस में एक्शन या काम के करने वाले को ज़्यादा महत्व देते हुए, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए उसी को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वही हमारा सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। और दूसरा देखिएगा, मैंने कहा भाई शेर को मार दिया गया, शेर को मार दिया गया। यहाँ पर एक एक्शन हुआ मारने का, किस एक्शन इस पर हो रहा है। जब हम किसी सेंटेंस में किए गए कार्य यानी एक्शन किस पर हुआ, कौन सा काम किया गया काम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, किए गए कार्य को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए उसी को बनाते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट, तब वो सेंटेंस हमारा बनता है पैसिव वॉइस में। जब किसी सेंटेंस में किए गए कार्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया जाए, तो वो जो सेंटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब जैसे ये सेंटेंस है, इसको आप एक्टिव वॉइस में बना ही नहीं सकते हो, क्यों कि इसमें तो करने वाला दिया ही नहीं गया है। सेंटेंस में अगर डूअर दिया ही ना गया हो, एक्शन को करने वाला दिया ही ना गया हो, तो हमारी आपकी मजबूरी बन जाएगी कि सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में ही ट्रांसलेट कर सकते हो, उसका एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। इसको केवल पैसिव में आप ट्रांसलेट कर सकते हो, हाँ इसको एक्टिव और पैसिव में दोनों चेंज कर सकते हो आप। चलो भाई अब हम लोग देखते हैं बहुत बेसिक चीज़। पहले हम लोग बेसिक हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं कमेंट पर ध्यान नहीं दूंगा, मेरा पूरा जान लगा दूंगा आपको सेलेक्ट कराने के लिए, 100% एकदम पूरी जान लगा दूंगा आपको सेलेक्ट कराने के लिए। लेकिन आप भी मेरे से वादा कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे, लाइक करेंगे, इसमें पार्टिसिपेशन अपना बढ़ाएंगे और कमेंट्स करते रहेंगे आप। चलें भाई, ये बात हो गई आपका। मैंने कहा भाई यहाँ पे इसमें जो है एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होगा, इसमें जिस पर एक्शन किया गया वो सब्जेक्ट होगा आपका। चलिए भाई आप ध्यान दीजिएगा भाई किसी भी सेंटेंस को अगर आपको पैसिव बनाना है तो पहले 3 वर्ब मैं आपको बता रहा हूँ, 3 वर्ब्स। देखो हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, आपको पता होगा, जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं या जो बेसिक कंसेप्ट जानते हैं उनको पता होगा कि जितनी भी मेन वर्ब्स हैं सबकी 5 फॉर्म्स होती हैं। 5 फॉर्म्स होती है। जैसे मैं लिखता हूँ, देखो जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ 5 फॉर्म्स, इसको नोट कर लो कहीं एकदम दिमाग में भी कॉपी में भी। मैंने कहा भाई जैसे एक वर्ब है बेटा राइट, राइट, इसका ये फर्स्ट फॉर्म हो गया बेटा, ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा भाई रोट, ये हो गया सेकेंड फॉर्म। आप लोग सोचते होंगे कि भाई सर नाम नहीं लेते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेकर मैं आपको खुश नहीं करूँगा, मैं आपको सेलेक्ट करा के आपको खुश करूँगा। रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, ये मैंने एक वर्ब लिया राइट और उसका मैंने एज एग्जाम्पल कि भाई इसके 5 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगली जो मैं वर्ब लिखने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। 3 वर्ब मैं आपके सामने लिखूँगा, तीनों को अपने कॉपी और अपने सॉफ्टवेयर, दिमाग वाले सॉफ्टवेयर में ज़रूर सेट कर लीजिएगा।
एक वर्ब होती है बेटा वर्ब बी, बी ई। वर्ब बी का जो इम्पोर्टेंस है आपके वॉइस में कि बिना बी के कुछ हो ही नहीं सकता है। एक वर्ब जैसे राइट है वैसे एक वर्ब है बी, तो ध्यान दीजिएगा। वर्ब बी का भाई फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? वर्ब बी का फर्स्ट फॉर्म होगा बेटा आपका बी और आर, ये बेटा फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म बेटा आपका वाज एंड वर। थर्ड फॉर्म बेटा आपका बीन। फोर्थ फॉर्म बेटा आपका बीइंग। और फिफ्थ फॉर्म बेटा इसका इज और एम। याद कर लीजिए इसको। चलिए, आप जो कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, जो मोहब्बत दिखा रहे हैं, उसके लिए मैं आप ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा, जो भी बच्चे मेरा सबका कोऑपरेशन मतलब मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं वो अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट हों, टॉप पोजीशन पर आएँ वो। चलिए भाई, ये वर्ब बी की फॉर्म है। और आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट एक वर्ब है आपका, एक वर्ब है हैव। सेकेंड फॉर्म इसका हैड, थर्ड फॉर्म इसका हैड, फोर्थ इसका हैविंग और फिफ्थ इसका हैज़। 3 मेन वर्ब्स की अपनी 5 फॉर्म्स हैं, इनको दिमाग में रख लीजिए, याद कर लीजिए इसको। मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं आप दिखा सकते हैं, कोई भी ऐसा पैसिव वॉइस नहीं मिलेगा या ना बनेगा जिसमें कि इसकी कोई एक फॉर्म ना ही हो। हर पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब बी की कम से कम एक फॉर्म का आना ज़रूरी होता है। कौन सी फॉर्म आएगी, कहाँ पर आएगी, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। परेशान ना हो, वॉइस की क्लास में आपकी 3 से 4 दिन लूँगा। समस्या इसी बात, जो तेज़ बच्चे हैं वो थोड़ा पेशेंस रखें, लाइव में वो भी रहें, लेकिन मैं एकदम बॉटम टू टॉप आपको ले जाऊंगा, परेशान मत होइएगा। एकदम बेसिक चीज़ पहले बताऊंगा मैं, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चे जुड़े हैं वो भी पर डिसअपॉइंट ना होना भाई। चलिए भाई, संख्या बढ़ाओ यार, संख्या क्या बढ़ती नहीं तो मज़ा नहीं आता है। 200 भी संख्या नहीं क्रॉस कर पा रहे तो लाइक भी नहीं आ रहा है। देखो, लाइक में भी जितने हैं वो भी लाइक नहीं करते हैं। ऐसे तो हमारे प्रिय छात्र हैं, क्या बताएं इनको। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आपकी वर्ब्स हैं। अब मैं आपके सामने लिखूँगा कि भाई हम किसी सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में है उसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये जो जनरली आप जानते हैं कि 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में से 8 टेंस का पैसिव बनता है 12 का, लेकिन पूछा जाता है केवल 8 टेंस का। तो जो 8 टेंस का पैसिव बनता है, कैसे बनता है, उसमें किस में क्या लगता है, एक्टिव में क्या होता है, पैसिव में क्या होता है, सारी बातें आपको इन डिटेल में बताऊँगा। ठीक है बेटा, चलो भाई सारी वर्ब याद कर लीजिएगा। बी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है ये। वाज वर्ब बी की सेकंड फॉर्म है, दो हैं इसकी। बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। फोर्थ फॉर्म बीइंग। फिफ्थ फॉर्म इज़ और एम। अब चलो भाई मैं एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ अगला, इसको बिना मिटाए हुए। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही राइट्स आ लेटर, वह पत्र लिखता है। अब पहले तुरंत देखना है कि भाई ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में कैसे मालूम हुआ भाई? इसमें जो एक्शन हो रहा है इसको करने वाला क्या है? सब्जेक्ट है आपका। जब सेंटेंस में एक्शन को करने वाला ही सब्जेक्ट हो, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। अच्छा भाई, ही राइट्स व्हाट, क्या लिखता है भाई? व्हाट का आपने क्वेश्चन पुटअप किया, आंसर मिला आपको आ लेटर, जिसका मतलब कि इसका ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब में व्हाट या होम का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब का। ये ऑब्जेक्ट हो, तुरंत पहले आप फाइंड आउट करें कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। ये हमारी हो गई मेन वर्ब। अब ध्यान दीजिए, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना हो, पहली बात संख्या बढ़ाओ यार, लाइक वाइक करते रहो तेजी से। तो यहाँ पे करना क्या होगा, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है ये बनेगा आपका सब्जेक्ट भाई। चलो भाई, सब्जेक्ट बन जाएगा। लिखो भाई, क्या हो जाएगा? आ लेटर, आ लेटर। उसके बाद में यहाँ पर ये सिंगुलर है भाई, तो यहाँ पर हम कर देंगे इज़, आ लेटर इज़। उसके बाद में ये जो यहाँ पर वर्ब है जाएगी पास्ट पार्टिसिपल में, इज़ रिटन
बाय, रिटन बाय, ही का हो जाएगा हिम। अब देखें यहाँ पर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूँगा। थोड़ा संख्याओं क्या बढ़ाते रहे, बार बार यार मुझे देखना पड़ता है, बड़ा गुस्सा लगता है। संख्या बढ़ाओ, कमेंट बढ़िया करो, लाइक्स करते रहो, इसको कहना ना पड़े, और मैं आपको इसके एवज में आपको सेलेक्ट करवाता हूँ। बस सीधी सी बात, आप सेलेक्ट हों और आपका काम है, बस दो ही काम है, लाइक करो, शेयर करो, इसको संख्या बढ़ाओ, ये आपका काम है। अच्छे कंटेंट्स देकर पूरा जी जान लगाकर मैं आपको सेलेक्ट करवा दूँ, ये मेरा काम है बेटा। चलो भाई, यहाँ पर क्या हो गया भाई, अब देखो ध्यान दीजिएगा, ये एक्टिव वॉइस बेटा, ये पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस हो गया आपका। पैसिव वॉइस कैसे मालूम हुआ भाई, यहाँ पर आ लेटर, कोई लेटर कोई काम नहीं कर रहा है, जो एक्शन है वो लेटर पे हो रहा है, मतलब जिस चीज़ पे एक्शन हो रहा है उसको मैंने बना दिया सब्जेक्ट, तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। चलो भाई अब ध्यान दीजिए, जब भी किसी सेंटेंस को आप पैसिव बनाएं, पहली बात, सबसे पहली बात देखिएगा कि जो एक्टिव वॉइस की वर्ब हो, मेन वर्ब, वो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अभी मैंने आपको दिखाया था ना बेटा, देखो यहाँ ये रिटन क्या है बेटा, ये रिटन थर्ड फॉर्म है, रिटन थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये रिटन थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब चाहे जिस फॉर्म में हो, इससे मतलब नहीं है। जब ये पैसिव वॉइस में आएगी तो ये थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, तो ये थर्ड फॉर्म में बेटा होनी चाहिए, ये हमेशा जाएगी थर्ड फॉर्म में, पहली बात। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करें तो एक्टिव और पैसिव दोनों का टेंस सेम होना चाहिए। अब आप कहोगे इज यहाँ कहाँ से आ गया भाई, कैसे आ गया, तो चलो मैं आपको बताता हूँ प्यारे बच्चों। इज कैसे आया, इज ऐसे आया कि यहाँ देखो मैंने लिखा है कि ही राइट्स, ये राइट्स कौन सी फॉर्म है भाई, राइट की पांचवी फॉर्म है ये। और यहाँ पर इज कौन सी फॉर्म बेटा, इज कौन सी फॉर्म है आपका, ये भी आपका बी की वर्ब बी की पांचवी फॉर्म इज है। यहाँ राइट्स है, अब देखो यहाँ राइट्स है तो मैंने यहाँ इज कर दिया। ये भी क्या है बेटा आपका, ये भी आपकी क्या है बेटा, ये भी आपकी पांचवी फॉर्म है, किसकी, वर्ब बी की। ये भी कौन सी फॉर्म बेटा, ये भी पांचवी फॉर्म है आपकी। मैंने कहा जब भी किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करें तो टेंस कभी नहीं चेंज होगा। यहाँ अगर ये पांचवी फॉर्म में है, मतलब का प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो यहाँ भी वर्ब की दो ही फॉर्म आ सकती हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। ये इज जो है क्या है, ये वर्ब बेटा, ये वर्ब बी की पांचवी फॉर्म है। जैसे कि राइट का राइट्स पांचवा फॉर्म है, वैसे वर्ब बी का पांचवा फॉर्म इज है। तो यहाँ राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट पांचवी फॉर्म, यहाँ भी आप देखिएगा इज बी की पांचवी फॉर्म, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमेशा ध्यान रखिए जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करें तो पहली बात, एक्टिव वॉइस की जो मेन वर्ब हो वो चाहे जिस फॉर्म में हो, उससे मतलब नहीं, चाहे फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में, फिफ्थ, ये जब पैसिव वॉइस में आएगी तो ये चली जाएगी थर्ड फॉर्म में, पहली बात। दूसरी बात, सेंटेंस का टेंस देखना है, वर्ब में एस या एस लगा है, इसका मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की दो ही फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म। पैसिव वॉइस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर या तो पांचवी फॉर्म आएगी या तो पहली फॉर्म आएगी। ये क्योंकि ये राइट की यहाँ पर पांचवी फॉर्म राइट्स थी, यहाँ पर बी की मैंने रख दिया पांचवी फॉर्म इज। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको बैलेंस किया है, टेंस को बैलेंस किया है। दूसरी बात भाई क्या है, सिंपल सी बात है कि जो एक्टिव वॉइस की वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा ये बन जाएगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बेटा, और जो एक्टिव वॉइस की वर्ब का सब्जेक्ट होगा इसको रखा जाएगा जो आपका ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके बाद में एक प्रेपोजिशन आएगा, और जो एक्टिव वॉइस की वर्ब का सब्जेक्ट होगा इसको बना दिया जाएगा इसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। पैसिव वॉइस में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो उसके बाद में एक प्रेपोजिशन अक्सर आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर बाई ही आए, यहाँ पर टू भी आ सकता है, ऐड भी आ सकता है, विथ भी आ सकता है, ये डिसाइड करेगा वर्ब। तो किस वर्ब के बाद में कौन सा प्रेपोजिशन आएगा इसका मैं आपको पूरा शीट दूंगा, पूरा लिस्ट। हाँ चलो बने हो आप लोग भाई, कोऑपरेट कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। आप सबको मैं सेलेक्ट कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, लाइक वाइक करते रहते जिसे। पैसिव वॉइस में ध्यान दीजिएगा, जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी वर्ब आ गई। एक्टिव वॉइस का जो भी मेन वर्ब होगा वो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में जाएगा।
पैसिव वॉइस का जो आपका ये थर्ड फॉर्म है, इसके बाद में एक प्रेपोजिशन आएगा। प्रेपोजिशन बाई हमेशा नहीं आएगा, कोई भी प्रेपोजिशन यहाँ पर आ सकता है। कौन सा प्रेपोजिशन आएगा इसको डिसाइड करेगा आपका इसके पहले वाला जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कौन सी वर्ब कौन सा प्रेपोजिशन लेती है, इसको मैं आपको लिस्ट पूरा दे दूंगा। बाई के बाद में क्या आएगा, बाई के बाद में जो आपका एक्टिव वॉइस की वर्ब का सब्जेक्ट होगा, इसी को आप रख देंगे इसी प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस में, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करें तो एक विशेष बात कि जो इसकी मीनिंग है एक्टिव वॉइस की, वही सेम मीनिंग पैसिव वॉइस की होनी चाहिए, नो डिफरेंस। ना तो इसका टेंस चेंज हो, दोनों का सेम टेंस और दोनों का सेम सेंस होना चाहिए। जो इसकी मीनिंग वही इसकी मीनिंग, दोनों के मीनिंग में चेंज ना हो। जो इसमें वर्ब हो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में हो। पैसिव वॉइस में वर्ब बी की कम से कम एक फॉर्म का आना इसेंशियल है। यहाँ पर ईज आ गया वर्ब बी की फॉर्म, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सी बात है आपकी। अब कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा बड़ा इंपॉर्टेंट। संख्या वंख्या बढ़ाओ भाई, वंचा बड़ा लाइक वाइक बड़ा कम आता है यार, दिल टूटने लगता है हमारा, हैं दिल विल मत तोड़ो भाई। मैं आपके लिए देखिए दुआएं करता रहता हूँ ऊपर वाले से कि बच्चे कम से कम जो लाइव है बेचारे इतना हमसे जुड़े हुए हैं, ऊपर वाला उनको सेलेक्ट कराए कैसे भी, दिन रात बीइंग अ टीचर आपके लिए दुआ करना और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स तैयार करना। टॉपिक क्लोज हो जाए तब कोई पूछेगा कि भाई सर ये वैरायटी छूट गया है, ठीक, कोई कमेंट नहीं करेगा, कमेंट पढ़ूंगा नहीं, आपको सेलेक्ट कराना है, मुझे कमेंट नहीं पढ़ना है। चलें भाई, टाइम तो ओवर हो रहा है यार। सर ये भी कितनी देर पढ़ाना है, नहीं तो कोई मेन टॉप में 3 मिनट्स ना। चलिए भाई देखो, टाइम बेटा बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है, इसीलिए मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने इस बार कसम खाया है, एकदम से कसम खा लिया है कि कमेंट नहीं पढ़ूंगा। कमेंट पढ़ के आपको खुश करूं, इससे बेहतर है कि मैं आपको जब सेलेक्ट करा दूं तब मुझे आप फ़ोन करके बताएं हम कैसी में आएँ, तो बताएंगे सर देखिए आपने कमेंट नहीं पढ़ा था और मुझे आपने सेलेक्ट करवा दिया। तो मेरा काम इस बार आपको सेलेक्ट करवाना, कमेंट नहीं पढ़ना इस बार। चलिए भाई, विशाल जी सर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों आता है सब बताएंगे आपको। ये देखिए इंग्लिश में कब क्या आता है, कैसे आता है, सब बताया जाएगा आपको। आप सिर्फ डेली 9:15 पर मेरे साथ में लाइव बने रहें, पहली बात। दूसरी बात, एक बात आपको और बता दूं, यहाँ तो मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, तो कंसेप्ट केवल जानने से कुछ नहीं होने वाला है बेटा, विदाउट प्रैक्टिस, क्योंकि कहा जाता है ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, अभी भूल जाओगे आप कुछ देर बाद। तो कंसेप्ट जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए यहाँ पर आपके लिए एक ऐप जो है अवेलेबल कराया गया है कि आप ऐप से कनेक्टेड हों, ऐप पर आकर मेरे ही साथ में इसी टॉपिक का प्रैक्टिस करें और मैक्सिमम क्वेश्चन का एक रूल पर कम से कम 10-12 क्वेश्चन, तब आपके अंदर परफेक्शन आएगा। आप सोचें हम केवल कंसेप्ट पढ़ लें और उद्धार हो जाए, भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से, बाद में कहिएगा नहीं। कंसेप्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा प्रैक्टिस करना, इससे कहीं ज़्यादा कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस करना, वो भी मेरे साथ में इस ऐप से जुड़ कर। बेटा सर जी आए हैं, कुछ आपको बताना चाहेंगे सर? जी सर। जैसा कि बच्चों, जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आजाद सर भी कह ही रहे थे, हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस करिए, ना केवल आनंद आएगा बल्कि सर सिलेक्शन की संभावना भी बढ़ जाएगी। 100% सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। अब उसी प्रैक्टिस की श्रृंखला में सर कल सुबह 10 बजे बच्चों के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है सर। जी, ये ऑल इंडिया लेवल पे होगा सर। जी, बच्चा जैसे अपने मोबाइल से क्लास अटेंड करता है उसी तरीके से बच्चा ये मॉक टेस्ट अटेंड कर सकता है। इसके लिए सर बच्चे को गूगल प्ले स्टोर से ये MKC टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे जिसको सर बता रहे हैं भाई, जैसे बच्चा इसको डाउनलोड करेगा गूगल प्ले स्टोर से, ऐप डाउनलोड हो गया। अब ऐप के अंदर जाने के बाद बच्चे को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये कल सुबह 10 बजे शुरू होगा सर, एकदम एग्जाम स्टैंडर्ड पे होगा। ग्रुप X का होगा, ग्रुप Y का होगा, जो बच्चा दोनों देना चाहे उसका सर दोनों होगा। पेपर आप बनाकर दे ही चुके हैं, पिछले 10 वर्षों की एनालिसिस के आधार पे वो पेपर बना है। कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कि जो पेपर आपने बनाकर दिया इसी में से 4 सवाल बच्चे को मिल जाए। मिलता है सर जी, हमेशा मिलता है। 20 कैसे लाते हैं? 20 में से 20 बच्चा ऐसे ही लाता है। लोग समझते हैं झूठे, हमने झूठ वाली बात नहीं। आप जुड़िए इस बार जुड़िए। अगर हाँ जी सर, अगर आपको 20 का 20 क्वेश्चन यही वाला नहीं मिला तो आप मेरे से आके MKC मिलिएगा भाई ना सर जी। सी बात है जी सर।
तो बच्चों ये कल 10 बजे जो मॉक टेस्ट है इसके लिए आप मौजूद रहिएगा। इन केस आपको इस मॉक टेस्ट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम पड़ती है, कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर, कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर को आप लोग देख लें और उस कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे आप सुबह 9:30 बजे, पौने 10 बजे, 10 बजे टेस्ट यदि आपका नहीं खुलता है तो आप निसंकोच उस नंबर पे कांटेक्ट करें और इमीडिएटली कांटेक्ट करें ताकि काम वहाँ पर आपका हो जाए। ये नंबर नोट करिए, व्हाट्सएप के लिए है 9696230023 9696 हाँ सर अब लिखिए 9696 9696 सर जी 23 00 जी सर 33 जी सर ये सर व्हाट्सएप के लिए नंबर है। जी सर व्हाट्सएप का नंबर और सर कॉल वाला भी लिख दीजिए जी सर 96 96 जी सर 33 जी सर 00 जी सर 33। जी सर। तो ये सर कॉलिंग का नंबर है, ये कॉलिंग का नंबर है और ये व्हाट्सएप का नंबर है। आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कल इस मॉक टेस्ट के लिए जरूर अवेलेबल रहिएगा। याद रखिए जनवरी में जब तक अग्निवीर का पेपर हो नहीं जाएगा, आप वो पेपर क्लियर कर नहीं लेंगे, तब तक ना हम लोग आराम करेंगे और ना ही आपको आराम करने देंगे। आपको करने नहीं देंगे जी आपको सर। करने नहीं देंगे जी सर। ये आजाद सर की लाइन है कि जी सर। तब तक ना हम लोग आराम करेंगे ना आपको करने देंगे। जी सर जी सर जी सर। ठीक सर। आपको इस बार सिलेक्ट करवाना ही है जी एनी हाउ। जी सर ना सर जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों कल सुबह 10 बजे स्मॉक टेस्ट में मिलते हैं। जी सर। ठीक सर। जय हिंद बच्चों।